भाई इंडिया में इलेक्शन होने वाला है, थोड़ा बात करते हैं ना इसके ऊपर। बिल्कुल भाई, और ऑनेस्टली बोलूं तो हर सिटीजन को करना चाहिए। पॉलिटिक्स पे रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करना, फैक्ट्स के साथ, ओपन माइंडेड होकर, ये डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी। सही बात है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। 2024 के जनरल इलेक्शंस में 96 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स, ये छोटी बात थोड़ी ना है। और तुम देखो ना, 2024 में वोटर टर्नआउट 66.3% था, जो कि काफी सिग्निफिकेंट। पर क्या सारे वोटर्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वोट दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता। यही तो असली सवाल है ना, इलेक्शन सिर्फ कौन जीतेगा इसके बारे में थोड़ी ना है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के बारे में। अगर हम देश के नागरिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तो पॉलिटिशियंस को अच्छा काम करने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली भाई, सही तरीके से डेमोक्रेसी को चलने के लिए इन्फॉर्म वोटिंग बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने क्या वादे किए, क्या डिलीवर किया और कहाँ फेल हुआ। तब इसी बात पे, जब हम वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, क्यों ना इसकी पॉलिटिक्स पे बात करें। और वैसे भी तुम जानते हो यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी इंटेंस है। वेस्ट बंगाल हमेशा से पॉलिटिकली चार्ज रहा, लेफ्ट फ्रंट के जमाने से लेकर के आज तक। तृणमूल कांग्रेस 2011 से पावर, एक डेकेड से भी ज्यादा हो गई, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए काफी मटेरियल है हमारे पास। तेरे हिसाब से क्या अच्छा किया उन्होंने? यार, वेलफेयर स्कीम्स को इग्नोर करना मुश्किल, कन्याश्री तो शायद सबसे बड़ा सक्सेस रहा। ये बेसिकली लड़कियों की एजुकेशन के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम। 2017 में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स का एनरोलमेंट अच्छे परसेंटेज से बढ़ा है। हाँ, ये तो सच। और स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लगभग 10 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करता है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे स्टेट का पॉपुलेशन है। और द्वारे सरकार गवर्नमेंट एट डोर स्टेप इनिशिएटिव सीधा लोगों के घर तक सर्विसेज पहुंचाया। पहले फेज में ही 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस हुए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी का क्या? रिसेंट ईयर्स में वेस्ट बंगाल की जीएसडीपी ठीक थी, 8 से 9% के आसपास, लेकिन स्टेट पर डेट का बहुत बड़ा बोझ है। 23-24 में डेट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सीरियस कंसर्न है यार। फेयर पॉइंट है। और रोजगार, बहुत सारे यंग लोग स्टेट छोड़कर जा रहे हैं काम के लिए। कई सर्वेज में वेस्ट बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा रही कंसिस्टेंटली। एजुकेटेड यूथ के लिए प्रपोज 1500 रुपए मंथली अनएम्प्लॉयड अलाउंस, इसके अराउंड बहुत बातचीत हुई, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं फुल स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी का सवाल भी है, और यही तो टेंशन है ना। वेलफेयर स्कीम्स गुडविल क्रिएट करती हैं और शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाती हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कुछ स्कीम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ज्यादा इलेक्टोरल टूल्स है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। वेस्ट बंगाल में बार बार पॉलिटिकल वायलेंस के इशू सामने आए, खासकर इलेक्शंस के वक्त। एनएचआरसी ने मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये फ्लैग किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आई। नई सड़कें, ब्रिजेस और कोलकाता मेट्रो का एक्सपेंशन। कोलकाता मेट्रो अब ईस्टर्न इंडिया के सबसे एक्सपैंडेड मेट्रो नेटवर्क में से एक है। लेकिन एजुकेशन आउटकम्स मिक्स्ड है। स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स, जो एएसईआर रिपोर्ट्स में मेजर करती है, रूरल बंगाल में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी में गैप्स दिखते हैं। स्कूल बनाना एक बात है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देना दूसरी बात। तुम्हारी बात सही है, तो यार हम कहाँ पहुंचे? सच में कोई अचीवमेंट्स हैं? वेलफेयर का रीच, वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गेन, लेकिन रियल गैप्स भी हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी। और यही ऑनेस्ट पिक्चर है। कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती। हर नागरिक को अपने हिसाब से इन्हें नाप तोल कर देखना होगा, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके फैमिली के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए। और चाहे कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचो, वोट करो जरूर। एक इन्फॉर्म्ड वोट जो सोच समझ के दिया गया है, ये सबसे पावरफुल चीज है जो एक सिटीजन कर सकता है।